नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए RSMSSB अपडेट लेके आ गया हूँ। बहुत बड़ी खबर है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। फायरमैन भर्ती और आपकी दोस्तों फायरमैन की जो अधिकारी की भर्ती है, उन दोनों का यहाँ पर सिलेबस जारी कर दिया गया है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने घंटे का पेपर होगा, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए पूरी जानकारी देखते हैं। साथ में एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है आपकी, जैसा कि जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है। चलिए पूरी जानकारी जानते हैं डिटेल के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं तो सिलेबस के, किसके सिलेबस की बात करते हैं, सहायक अग्निशमन अधिकारी के जो है सिलेबस की बात करते हैं। और इन दोनों का PDF जो है कहाँ मिलेगी, हमारा टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी मिल जाएगी, जिसमें 12,500 बच्चे जो है जुड़े हुए हैं। आप भी जाके जुड़ सकते हैं। चलिए देख लीजिएगा, यहाँ पर परीक्षा का स्कीम यानी कि परीक्षा का पैटर्न है। भाग हमें आपसे पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और समसामयिक घटनाएं और रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। शैक्षणिक योग्यता स्नातक के आधार पर आपसे जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये कितने नंबर का आएगा, 40 नंबर के आएंगे। बात करते हैं फायरमैन कोर्स कंटेंट की, तो ये 80 नंबर का आएगा आपका और अधिकतम 120 अंकों का होगा, यानी कि 80 और 40 120, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। चलिए अब जो है पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के बारे में जानते हैं, कितने अंक के क्या आने वाले हैं। सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज आपके 15 अंक की आएगी। तो इसमें आएंगे सामयिक मामले यानी कि संबंध, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे तथा संबंधित संगठन एवं संस्थानें। राजस्थान का ज्योग्राफी आएगा यानी कि भूगोल आएगा। राजस्थान के मुख्य भौतिक विभाग जैसे कि मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, तो 4 प्रदेशों में बांटा हुआ है राजस्थान को। तो चारों के बारे में आपको पढ़ना है। साथ में मृदा यानी कि मिट्टी के बारे में, जलवायु क्या है राजस्थान की, ठीक है, शुष्क क्या है, सारा आपको पढ़ना होगा। मरुस्थलीकरण आपको पढ़ना है कि मरुस्थलीकरण किससे होता है, क्यों, किस कारण, क्या कारण है, ये सारी जानकारी आपको पढ़ना है। पशुधन के बारे में आपको जैसे गोवंश हुआ, आपके भैंसों का हुआ, ऊँट वगैरह हुआ, बकरियों वगैरह, इनके बारे में आपको जितना भी सब कुछ जानना है वो आपको, जैसे मारवाड़ी जितने भी आपके भैंसे वगैरह, गाय का वगैरह नाम वगैरह होते हैं सब पढ़ने। अफवाह तंत्र वगैरह के बारे में, खनिज संपदा यानी कि राजस्थान में खनिज संपदा सबसे ज़्यादा मिलती है, आप सभी को पता है। तो जितने भी जहाँ पर मिलती है, अरावली के बारे में आपको पढ़नी है, अरावली में कहाँ कहाँ मिलती है सारा पढ़ना है आपको, ठीक है। वन एवं वन्य जीव के बारे में आपको पढ़ना होगा। राजस्थान का इतिहास एवं कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। राजस्थान के इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, इसमें राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान के प्रमुख राजवंश, उनकी उपलब्धियां एवं मुगल राजपूत संबंध, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण आपको पढ़ने हैं। कृषक एवं जनजाति आंदोलन आदि, प्रजामंडल आंदोलन ये आपको पढ़ना है। कौन सा प्रजामंडल सबसे पहले बना और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, क्या है, ये सारा, किसको राज घराने का जो है सपोर्ट मिला होता, तो जयपुर वाला, तो ये सारे आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन वगैरह, लोक देवी देवताओं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। साथ में बात करें तो हम राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, जैसे राजस्थान की स्थानीय नगरीय स्वशासन के बारे में, जैसे पंचायती राज हो गया, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा कि पंचायत का सबसे पहले गठन कहाँ हुआ, क्या है, क्या मामला है, त्रिस्तरीय क्या है, ये सारा मामला पढ़ना है। साथ में 74वां संविधान संशोधन विधेयक आपको पढ़ना है। साथ में राज्य विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग और साथ में राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, ये आपको पढ़ना है। साथ में दैनिक विज्ञान यानी कि एवरीडे साइंस 5 अंक की आने वाली है, ये आपको पढ़ना है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, साथ में आपको पढ़ना है कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक कार्बन के अप्रूव यानी कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC या फ्रीऑन के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इनके बारे में आपको सारा पढ़ना है। CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वगैरह, इनके बारे में आपको पढ़ना है। बहुलक यानी कि पॉलीमर्स वगैरह के बारे में आपको जो है, पॉलीथीन कैसे बनती है, क्या है, साबुन एवं अपमार्जक के बारे में आपको, डिटर्जेंट, सोप वगैरह के बारे में आपको पढ़ना होगा। साथ में बात करें अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, तो ये फायरमैन और दोनों का सेम है सिलेबस, में आपको बताऊंगा, अभी दोनों का सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो मेंडलेस वगैरह के आनुवंशिक नियम का जो है आपको इनके बारे में पढ़ना है। गुणसूत्रों की संरचना क्या होती है, आपके DNA वगैरह, न्यूक्लियस अम्ल वगैरह के बारे में, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत क्या है, ये सारे, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप वगैरह के बारे, रक्तदान के बारे में, RH फैक्टर के बारे में आपको ये जो सारा है आपको ये पढ़ना होगा। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी
और गणित में आपके लिए जो है यहाँ पर 6-7 टॉपिक दिए गए, गणित 5 अंक की आएगी। समानुपात, अनुपात यानी कि रेशियो और प्रोपोर्शन वगैरह पढ़ना है। प्रतिशतता आपको पढ़नी है, परसेंटेज। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, साझा, सरल ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बटा औसत, ये सारे आपको एवरेज वगैरह ये सारे पढ़ने होंगे। सामान्य हिंदी में आपसे पूछे जाएंगे सिंपल जो है संधि, संधि विच्छेद और सामासिक पदों की रचना, समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक, विलोम शब्द, सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का रूपांतरण हिंदी में, अंग्रेजी में, ये सारा आपको पढ़ना है। कार्यालय पत्रों का जो है संबंधित ज्ञान। साथ में जनरल इंग्लिश में आपसे कुछ पूछे जाएंगे, ये भी आपको पढ़ने हैं, जैसे कि टेंस और ठीक है वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये पूछे जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस ये आपसे पूछे जाएंगे। साथ में यूज ऑफ आर्टिकल्स वगैरह वगैरह का इनका प्रयोग, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, तो ये आपको प्रीपोजिशन का उपयोग करना है, क्या क्या है, कहाँ पर करना है, ये सारा आपको पूछा जाएगा। नॉलेज ऑफ रिटन लेटर, तो आप रिटन लेटर, ऑफिशियल, डमी ऑफिशियल, सर्कुलर एंड नोटिस, टेंडर वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। बात करें आगे तो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी है कि 5 नंबर की। इसमें लॉजिकल रीजनिंग में आपसे पूछे जाएंगे स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, एनालिटिकल रीजनिंग, ये आपसे पूछे जाएंगे लॉजिकल रीजनिंग में। ठीक है, बात करते हैं मेंटल एबिलिटी में, तो इसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू रिलेशन, शेप एंड दियर सब सेक्शंस, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। बात करते हैं पार्ट बी में आपसे पूछे जाएंगे 80 नंबर की आएगी। इसमें आएगा केमिस्ट्री ऑफ फायर यानी कि केमिस्ट्री ऑफ फायर के बारे में, अग्नि संरक्षण और अग्नि सुरक्षा के बारे में, फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के बारे में, हौज और हौज फिटिंग के बारे में, वेंटिलेशन व्यवस्था, अग्निशमन उपकरण, बचाव और निस्तारण, विद्युत से आग के खतरे, आग के प्रकार का वर्गीकरण। साथ में आपको जो है आग बुझाने के माध्यम जैसे वाटर पम्प, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, डाई केमिकल वाटर, हेलोइन, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय मानक वगैरह सबके बारे में आपको पढ़ना है। विस्फोटक नियम 2005, कारखाना नियम 1948, ये सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस था आपके किसका, सहायक अग्निशमन अधिकारी। सेम सिलेबस आपके फायरमैन का है, वो भी आपको बता देता हूँ। तो सेम एग्जाम पैटर्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है फायरमैन का परीक्षा स्कीम वगैरह। 40 अंक का जो है आपका नॉन टेक्निकल होगा और आपका फायरमैन का देखते हैं। और भी अपडेट है सारी आपके यहाँ क्या है क्या नहीं है वो बता देता हूँ मैं। सिलेबस सेम है बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया अभी उसका। तो 20 अंकों का आपका सामान्य ज्ञान आने वाला है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। आपके ज्योग्राफी आएगा, साथ में राजस्थान की कला और संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत आएगी। ठीक है, मैं बता ही चुका हूँ आपको। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था आएगी। और मैथमेटिक्स में वही सेम आने वाला है 5 अंक का, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ, साझा, सरल ब्याज, औसत वगैरह। ठीक है, जो अलग है वो बताऊंगा आपको अलग क्या है वो सारी जानकारी। सामान्य हिंदी आपके लिए यहाँ पर क्या है, तो इसमें क्या पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी में 10 अंकों की आएगी, जैसे संधि विच्छेद वगैरह, आपसे सामासिक पदों की रचना, समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, सरल, संयुक्त होके ये आपसे पूछे जाएंगे। साथ में जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें वॉइस जैसे एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूज ऑफ आर्टिकल डिटरमिनेंट और यूज ऑफ प्रीपोजिशन ये पूछे जाएंगे। साथ में पार्ट बी की हम बात करें तो इसमें जो है मेन आपका जो रोल निभाने वाला है वो पार्ट बी रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है सेम सिलेबस है, बस थोड़ा सा लेवल का अंतर होगा। अधिकारी में थोड़ा सा लेवल हाई लेवल आएगा, इसमें लो लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बस इतना ही अंतर है। मैथमेटिक्स उसमें 12वीं तक के लेवल की आएगी, इसमें 10वीं तक के लेवल की आएगी। तो दोनों में बस अंतर यही है, इससे ज़्यादा कोई और बड़ा अंतर नहीं है। मेन अंतर जो है वो आपका यही होगा। जैसे इसमें देख लो, मैंने जो सेम सिलेबस बताया, केमिस्ट्री ऑफ फायर वगैरह, फायर अग्नि संरक्षण एवं अग्नि सुरक्षा, फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन, साथ में होज एंड होज फिटिंग, वेंटिलेशन व्यवस्था, अग्निशमन उपकरण, बचाव और निस्तारण, सॉल्वेज, विद्युत के आग के खतरे यानी कि फायर रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, आग के प्रकार, एक्स। तो ये सारे आपसे वाटर फॉर्म, CO2, DCP, वाटर मिक्स, हेलोन, ये आपसे अल्टरनेटिव आग बुझाने के जो अलग अलग तरीके हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और साथ में श्वास यंत्र और एयरलाइन सिस्टम, साथ में वाटर बेस्ड सिस्टम, पंप, हाइड्रेंट, वाटर रैली, इनके बारे में, मूवेल, फायर अप्लोशंस, ये सारे आपसे पूछे जाएंगे। आगजनी, ग्रामीण और शहरी आग, अग्निशमन सेवा प्रशासन, रस्सा और रस्सी और फायर ड्रिल, ये सारे आपसे पूछे जाएंगे। भारतीय मानक प्राथमिकता चिकित्सा, अग्निशमन परिभाषा, दुर्घटना स्थल का कार्य, साथ में इंस्पेक्शन, मैनेजिंग, टेस्टिंग ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स, ठीक है, वॉशरूम, कंट्रोल रूम, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा।
बस ये जो सिलेबस था आपका फायरमैन का और जो है अग्निशमन अधिकारी का, ये दोनों का सिलेबस बिल्कुल एकदम जो है सेम है, बस अंतर है तो लेवल का अंतर होगा। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर सिलेबस बता दीजिएगा, अब आपका सिलेबस आ गया है, अब पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। अब एग्ज़ाम डेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम डेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपकी एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है? तो आपकी एग्ज़ाम डेट जो है सिलेबस जारी किया है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी संभावित परीक्षा तिथि जो है दिसंबर होगी। संभावित नहीं है, यह कन्फर्म समझ लीजिएगा कि आपकी एग्ज़ाम दिसंबर महीने में आयोजित की जाएगी। जैसा कि आप झटके के ऊपर झटका देख रहे होंगे, परीक्षा तिथि जैसे SI की सितंबर में आ गई, साथ में आपके RS की अक्टूबर में आ गई, तो आप सोच सकते हैं कितनी जल्दी आपकी परीक्षाएं हो रही है। तो इसको देखते हुए अब ये परीक्षा भी कन्फर्म है कि आपके दिसंबर में आयोजित की जाएगी। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि पढ़ाई जो है दिसंबर में मान के ही पढ़ाई करें। ये ना सोचे कि सरकार आगे किसका देगी, कोरोना की थर्ड वेव आ जाएगी, कुछ नहीं आने वाला, आए तो मतलब नहीं है उससे, आपको बस पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरी जो बात समझ में आ गई होगी, सिलेबस जो है आपका समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, अभी तुरंत डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। इस प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।